अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैज़ान अहमद कादरी आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं दिल पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलीर सऊदाबाद और यहाँ पर एक वादी रसूल के नाम से बहुत बड़ा इवेंट सजा है मुस्लिम यूथ अलाइंस, और इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं और बहुत से स्पॉन्सर्स भी शामिल हैं। स्पॉन्सर्स में इसके अंदर मसाला दरबार, इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स और असासा रियल इस्टेट स्पॉन्सर, और ऑर्गेनाइजेशन में इब्ने पाकिस्तान और भी 2-3 इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। और यहाँ पर ये एक बहुत ही अच्छा, यानी कि एक 12 रबीउल के हिसाब से मलीर का एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पर सजा है। तो यहाँ पर हम आपको मुख्तलिफ सेगमेंट से आगाह करेंगे। आइए चलते हैं लोगों के पास। आप कहाँ रहते हैं? मैं आया हूँ गुलिस्तान जौहर से। गुलिस्तान जौहर से हैं। तो आपको ये वादी रसूल सेगमेंट सजे हैं और ये मुस्लिम यूथ अलायंस की तरफ से यानी कि एक बहुत बड़ा इवेंट सजा है, कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वेल मैनेज इवेंट हो रहा है। जैसे ये इलाका है कि ये मलीर का इलाका है, तो यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत इस तरह के अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते। तो माशाल्लाह मैंने खुद विज़िट करा है पूरा, जिस तरह से वेल ऑर्गेनाइज इवेंट हुआ हुआ है। बहुत तरीके से फैमिलीज वगैरह दिखी यहाँ पे, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, किसी तरह की बदतमीज़ी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। सेकेंडरी चीज़ है कि यहाँ पे मैंने इस तरह देखा जो जिससे पुरजोश से वॉलंटियर्स हैं, माशाल्लाह इतना ज़्यादा वॉलंटियर थी, बड़ी तादाद में बाहर किसी घर से काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है और उम्मत के लिए बड़ा अच्छा मैसेज है हमारे लिए, क्योंकि आजकल के जो हालात हैं, लोग फिर के बारे में पड़े हुए हैं चीज़ों में। तो ये बहुत अच्छे मैसेज है कि उम्मत के लिए कि किस तरह से मिलकर काम कर रहे हैं बाहर किसी गर्ज के फी सबिलिल्लाह के। अच्छा, आपने कराची में कहीं ऐसा इवेंट सजा हुआ देखा? अभी तक तो इसने देखा इतना अच्छा, माशाल्लाह बहुत प्रॉपर डिसेंट इससे आगे हुई हुई है यहाँ पे, और माशाल्लाह मुसलसल चल रहा है। एक हफ्ते से चलेगा भी एंड 12 रबीउल तक। तो बड़ी बात है कि इस तरीके से मैनेज किया जा रहा है और डेली लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं अकमल अहमद सिद्दीकी मेरा नाम है। मुस्लिम यूथ अलाइंस जिसने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, मैं उसकी कोर टीम का मेंबर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो प्रोग्राम आपने अल्हम्दुलिल्लाह विज़िट कर लिया है, जिसमें वादी रसूल इसे हमने नाम दिया है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट इसके अंदर में रखे हैं। और वो सेगमेंट्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जो तालीमात हमें मिली हैं, उन तालीमात के एतबार से कि ना वो तो बहुत ज़्यादा बड़ी पैमाने पर, लेकिन जिस हद तक हम उसे कवर कर सकें हमने उसे कवर किया। अगर मैं आपको बताऊं तो वादी रसूल में हमने मोहसिन इंसानियत का सेगमेंट रखा है। मोहसिन इंसानियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आपने हमेशा इंसानियत के बाद की इंसानियत की मदद की, और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो हमारा पहला सेगमेंट है मोहसिन इंसानियत, जहाँ हमने मेडिकल कैंप लगाया है और थैलेसीमिया के बच्चों के लिए और दीगर मरीज़ों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया कि आप यहाँ आएँ और अगर किसी को दवाइयों की ज़रूरत है, चेकअप की ज़रूरत है, बिलखुसूस शुगर टेस्ट के लिए हमारे वहाँ मौजूद है सेगमेंट। और इसके अलावा हमारे पास आई टेस्ट का एक सेगमेंट भी मौजूद है और फ्री मेडिसिन भी हमारी जानिब से फ़राहम की जा रही हैं। इसके बाद जब आप आगे आते हैं तो अल इल्म के नाम से हमारा एक शोबा मौजूद है उन बच्चों के लिए जो मुस्तहिक़ हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं, वो वहाँ आएँ। उनके लिए आसान तालीम की जो भी सूरत हाल हमसे मुमकिन होगी इंशाअल्लाह हम उसके लिए कोशिश करेंगे। हमारा स्कूल यहाँ मौजूद है अल इल्म के नाम से। अच्छा, मेरे को एक बात ये पूछनी है, जैसे ये इवेंट ख़त्म हो गया, अब यानी कि कोई ज़रूरतमंद है, उसको अपने बच्चे की वो फ़ीस अफोर्ड कर नहीं पा रहा, तो आपसे किस तरीके से कॉन्टेक्ट करें? बिल्कुल सही आपने सवाल किया। जब आप वहाँ पहुँचेंगे डेस्क पर, तो वो आपसे आप कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, वो ख़ुद आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। आपका नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, वो तमाम हमारे पास रजिस्टर होगा। यहीं से चंद कदम पे हमारा स्कूल भी मौजूद है। तो जो ये काम है, ये 12 महीने का काम है। मुस्लिम यूथ अलाइंस जो है वो अगरचे अभी कायम हुई है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल हैं, वो यूथ यूनिटी है, वो इब्ने पाकिस्तान है, वो उम्मीद नो है, और बहुत सारे लोग हैं। ये साल से काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये काम 12 महीने आपको चलता हुआ नजर आएगा। इससे आगे आपको पौधे की तकसीम के हवाले से आपने सेगमेंट देखा, जो कि बाग़ फ़रजंदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से वहाँ आपको फ्री पौधे दिए जाएंगे। आप अपने घरों पर पौधों को इंस्टॉल करें, अपने इलाकों में, गली मोहल्ले में लगाएं, ताकि शजरकारी से जो है वो माहौल साजगार हो। आप जानते हैं कराची का माहौल इस वक्त कितनी ज़्यादा तकाजा करता है इस बात का कि यहाँ पौधे लगाए जाएँ, दरख्त लगाए जाएँ। तो इसलिए हमने इस सेगमेंट को यहाँ शामिल किया है। उसके बाद कुतुब की, क्योंकि तालीम जो है वो मायार है, और अनपढ़ आदमी वो कहते हैं कि रीडर्स आर लीडर्स, तो जो पढ़ता है वही फिर कामयाब होता है और वही आगे आगे लीड करता है। तो हमने शोबा रखा है उसमें कुरान मजीद से बड़ी और मुस्तनद किताब दुनिया में कोई नहीं है। एक ऐसी किताब जिसमें कभी तहरीफ नहीं हो सकती, और इस किताब को फॉलो करके, जिसके उस किताब ने कहा कि वला रद्दिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताब, इस किताब में हर खुश्क और तर का बयान मौजूद है। तो हर चीज़ जिस किताब में मौजूद है वो किताब हम फराहम कर रहे हैं लोगों को, और उसका तर्जुमा भी कंजुल ईमान वो भी फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा अहादीस की मुख्तलिफ़ किताबें और दीगर शोबाए ज़िंदगी में रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ़ किताबें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को फराहम कर रहे हैं। उसके बाद जब इतना आप चल के आ जाएंगे तो आपको प्यास भी लगेगी, कि आप घर से आ रहे हैं तो आप थके भी हैं, तो आपके लिए पानी और शरबत की यहाँ सबील का एहतमाम किया गया है, जिसका नाम हमने सबील हसनैन रखा है। यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम के नाम से इस सबील को मंसूब किया गया है। यहाँ आपके लिए ठंडे पानी का और अपनी तबीयत के एतबार से गर्म पानी का भी, नॉर्मल पानी का भी एहतमाम है। उसके बाद
बाद आपकी आगाही के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस दौर में लोगों की आगाही और लोगों की उलमा से अटैचमेंट, तो ये स्टेज जो आपके पीछे इस वक्त नज़र आ रहा है, वारिसान अम्बिया और हम, ये उलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन हैं। तो ये तमाम उलमा यहाँ आते हैं, हमारी शख्सियात आती हैं, विज़िट करते हैं और वो अपने तासुरात का भी इज़हार करते हैं और लोगों को इस तरफ माइल भी करते हैं कि वो वादिया रसूल की जानिब आएँ। उसके बाद आखिरी जो हमारा सबसे बड़ा सेगमेंट है वो इस जो कवर्ड एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये है दस्तरखान सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। सुभान अहम सेगमेंट है और असल शुरुआत इसी सेगमेंट से हुई थी, यानी लोगों को खाना खिलाना। अच्छा, अब इसमें हमने जो चेंजेस लाए हैं इस दस्तरखान की स्पेशलिटीज़ पे अगर आप बात करें तो स्पेशलिटी ये है कि ज़मीन पे बिठा के नहीं, अगर जी ज़मीन पे बैठ के खाना तो सुन्नत है, लेकिन आजकल के माशरे का जो स्टैंडर्ड है, यानी जब कोई वादे रसूल में आया तो हमने उससे वो इज़्ज़त देनी है। मेरे वलीमे में कोई शख्स आए तो मैं उसे ज़मीन पे बिठा कर खाना नहीं खिलाऊंगा, तो मैं उसे कुर्सी पे टेबल पे बिठा कर खिलाऊंगा। तो वही मायार यहाँ तैयार किया गया है कि वादी रसूल में जो रसूलुल्लाह का मेहमान है उसे बड़े एजाज़ के साथ टेबल पे कुर्सी पे बिठाकर ख़वातीन और मर्द को अलग अलग वहाँ खाना खिलाया जाए, और मायारी खाना यानी वो खाना जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं खाते, अच्छी क्वालिटी पे बिरयानी हो या पुलाव हो या जो भी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, वो खाना हम फराहम कर रहे हैं। तो ये एक मल्टीपल प्रोग्राम है जो कि इसका आगाज़ पहली दफ़ा, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान लेवल पर पहली दफ़ा किया गया है, क्योंकि हमारे लिए भी पहला मौका था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें हमने अरेंज की हैं और अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने इस प्रोग्राम को कामयाबी दी, तो इससे अगले साल में इससे बड़े पैमाने पर और किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर करेंगे ताकि लोग जो है वो इसकी तरफ मबज़ूल हों, तवज्जो फरमाएं। जो स्टॉल लगा है इस इवेंट में, इसका क्या मकसद है? मेरा ताल्लुक़ अफ़ज़ाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन से है और AMTF जो है वो थैलेसीमिया के बच्चों का और खून की बीमारी के बच्चों का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। हमारे पास तकरीबन 1600 के करीब पेशेंट हैं जिनका हम मुफ्त इलाज करते हैं। इसी सिलसिले में हमें यहाँ मुस्लिम यूथ अलाइंस ने मदऊ किया है, हम यहाँ पर आए हैं, हमने ब्लड कैंप लगाया है और हमने अपनी लैब सर्विसेज की में लोगों को यहाँ फैसिलिटेट करा है और फ्री ब्लड शुगर टेस्ट हम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम थैलेसीमिया और दूसरी खून की बीमारी के बच्चों के लिए यहाँ पर ब्लड भी जमा कर रहे हैं। और इस इवेंट में आने का मकसद ये है कि लोगों को आगाही हो ब्लड डोनेशन से रिलेटेड और थैलेसीमिया से रिलेटेड कि ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है। नाज़रीन, मैंने आपको इस इवेंट के हवाले से आगाह करा। वादी रसूल जो मुस्लिम यूथ अलायंस की तरफ से ये एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसके अंदर मैंने आपको तमाम सेगमेंट दिखाया, शजरकारी के सेगमेंट, ब्लड डोनेशन के सेगमेंट, सबील हसनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सेगमेंट, लंगर का सेगमेंट, कुरान शरीफ और दीगर किताबें, दीनी किताबों के सेगमेंट। तो यानी कि एक बहुत बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड ये इवेंट इन्होंने सजाया है और ये इवेंट 12 रबीउल अव्वल तक लगा रहेगा। इधर लंगर का भी इंतज़ाम है। अच्छा, यहाँ पर एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पर अकेले बंदे को आने की इजाज़त नहीं है। जो भी आएगा यहाँ पर अपनी फ़ैमिली के साथ आए, क्योंकि एक फ़ैमिली इवेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पर मैंने आपको इनके यानी कमेटी के मेम्बरान से भी बात कराई। यानी कि एक बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन डालने का यानी कि एक इवेंट है। स्टैंडर्ड में लोगों को यानी कि स्टैंडर्डाइज इन्होंने इस इवेंट को करा है। तो अपने मेज़बान फैज़ान अहमद कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।